जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 21 में। सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 20 में आपको एक थ्योरम से रूबरू करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था। सेंटर जेड ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी, है ना। इसी को आपके एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकता था, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स ऑफ ए ग्रुप जी सच डेट AX इक्वल टू एक्स ए फॉर एवरी एलिमेंट्स A ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। मैं इस सब का मतलब भी समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर नहीं देखे तो पहले लेक्चर नंबर 20 देख लीजिए। द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप विच इज कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी फॉर्म्स ए सब ग्रुप्स ऑफ जी। तो चलिए प्रूफ करते हैं बारी बारी से। तो देखिए, सिंपली यहाँ पर मैं प्रूफ में लिखा हूँ, सिंस ऑल एलिमेंट्स इन जेड, जेड क्या है तो सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, है ना। जेड क्या है तो सेट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो सिंस ऑल एलिमेंट्स इन जेड मतलब जेड सेट में जो एलिमेंट्स होगा कहाँ से आ रहा है, वो सारा का सारा फ्रॉम जी से आ रहा है। क्योंकि आपको मालूम है जेड सेट में कैसा एलिमेंट है, तो A बिलोंग्स टू जी सच डैट AX इक्वल टू XA फॉर ऑल X बिलोंग्स टू जी। ये मेरा जेड सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि कॉम्यूट है यानी कि वैसे एलिमेंट्स हैं जो सेल्फ कॉन्जुगेट हो। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं, ठीक है। अब क्या है बच्चों कि इसी वजह से, चूंकि जेड में जो भी एलिमेंट्स है वो जी से आया हुआ है, जेड सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो जी से आया हुआ है, यानी कि जी सेट का दायरा बड़ा है और जेड सेट का दायरा छोटा है, यानी कि जेड इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल जी। तो देयरफॉर जेड इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल जी। टू प्रूव डैट जेड इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, अगर हमको प्रूव करना है, क्योंकि जेड को हमको सब ग्रुप दिखाना है जी का, तो टू प्रूव डैट यहाँ पर वही चीज़ बात किया हूँ, है ना। क्योंकि जेड इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, टू प्रूव डैट जेड इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, अगर हमको प्रूव करना है कि जेड सब ग्रुप है जी का, तो लेट A1 और A2 दो एलिमेंट मानना पड़ेगा जेड से, एंड वी नीड टू शो डेट, और हमको दिखाना पड़ेगा कि A1 इंटू A2 इनवर्स बिलोंग्स टू जेड। मैंने आपको एक सब ग्रुप का डेफिनेशन में, सब ग्रुप का थ्योरम में मैंने बताया था कि अगर दो एलिमेंट ऐसा जो कि A और B बिलोंग कर रहा है जेड में, तो फिर A इंटू B का इनवर्स अगर बिलोंग कर जाए जेड में, तब हम लोग कहेंगे जेड इज ए सब ग्रुप, है ना। मैं आपको बताया था, है ना, एक थ्योरम था, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है। तो सिंस A1 और A2 बिलोंग कर रहा है जी में, देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात यह है कि A1 और A2 दो अलग अलग नंबर है जो कि जेड में से बिलोंग कर रहा है। और जेड में कैसे एलिमेंट्स हैं, जेड में वे सारे एलिमेंट्स हैं जो कि सेल्फ कॉन्जुगेट हो, और जो सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं वे क्या होते हैं, वे कम्यूट करते हैं, आपस में कम्यूट करते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी नंबर के लिए, मतलब कोई भी जी सेट में से कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, या जी ग्रुप में से कोई भी आप एलिमेंट उठा लीजिए, तो उन एलिमेंट x के लिए मेरा A1 और A2 कम्यूट करेगा। क्यों भला? क्योंकि जेड में कैसे एलिमेंट्स हैं, जेड में सेट ऑफ ऑल कैसे एलिमेंट्स हैं, जेड में सेट ऑफ ऑल, याद कीजिए जेड में कैसे एलिमेंट्स है, तो सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, है ना। जेड में कैसे एलिमेंट्स है, तो सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, यानी कि जेड क्या है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, जेड ऑफ ए ग्रुप जी, यानी कि जो जी है ना, जी का सेंटर ऑफ ए ग्रुप है ना, उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड में कैसे एलिमेंट्स है, तो सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। तो अगर सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है, यानी कि अगर A बिलोंग कर रहा है जी में, तो AX इक्वल टू XA होगा। अगर A1 बिलोंग कर रहा है जी में, है ना, तो उस केस में A1
इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए वन होता है। अगर A2 है तो उसमें A1 की जगह पर A2 रिप्लेस कर दीजिए। तो देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। तो इसी वजह से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g के लिए x इंटू A1 होगा इक्वल टू A1 इंटू एक्स होगा, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g के लिए x इंटू A2 होगा इक्वल टू A2 इंटू एक्स होगा। तो ये तो समझ गए, यहाँ से कम्यूट होगा इसीलिए वो चीज़ हुआ। ठीक है, आगे देखिए, सिंस A2 x इक्वल टू एक्स A2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा A2 इनवर्स बहुत साइड्स में, है ना। A2 के इनवर्स को दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A2 का इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छी बात है। अब A2 इनवर्स और A2 को एक साथ एसोसिएटिव किया, A2 इनवर्स और A2 को, और A2 इनवर्स का x, A2 इनवर्स इंटू एक्स को A2। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर मैं ऑपरेशन जो लिया हूँ मल्टीप्लिकेशन का लिया हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हर एक केस के लिए जरूरी नहीं है। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, आप एडिशन का भी ले सकते हैं, आप डिवीज़न का भी ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना इसको सुविधाजनक है, इसीलिए मैंने क्या लिया है, मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर लिया है, सिलेक्ट किया है ना। लेकिन ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही है तो A2 के इन्वर्स और A2 के बीच में इन बिटवीन और बाइनरी ऑपरेशन ओ ही है या फिर स्टेरिक ही है, मतलब इन जनरल ऑपरेशन ही है। आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो उसी केस में मैंने मल्टीप्लिकेशन का लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने एसोसिएटिव किया, तो ये कर क्यों पा रहा हूँ, बाय एसोसिएटिव। तो सिंस Z इज ए सबसेट ऑफ G, Z मेरा G का सबसेट है, तो यानी कि G में जितने सारे एलिमेंट्स है वे सारे के सारे कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, सॉरी कम्यूटेटिव का बात नहीं करेंगे, है ना। तो G मेरा ग्रुप है चूंकि, और इसी वजह से G में जितने सारे एलिमेंट्स है वे सारे के सारे एसोसिएटिव होगा, और Z में जो एलिमेंट्स है वो G के ही तो एलिमेंट्स है, इसी वजह से Z के एलिमेंट्स भी एसोसिएटिव होंगे, है ना। तो इसी वजह से मैंने इसमें यहाँ पर एसोसिएटिव लगाया। अब क्या है भाई कि A2 इनवर्स इंटू A2, है ना, आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। और A2 का इनवर्स इंटू एक्स A2, और सिंस E इंटू एक्स इक्वल टू एक्स होता है क्योंकि E आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसीलिए आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस एलिमेंट में। तो x हो गया, इसी वजह से A2 इनवर्स x इंटू A2 हुआ। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये प्रूव करूँगा कि A2 का इनवर्स मेरा जो है कि बिलोंग करता है G में। अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दूं, हाँ, अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दूं A2 का इनवर्स बिलोंग करता है G में, G में नहीं सॉरी Z में। चलिए आगे देखिए, कहाँ तक मैंने बताया था, यहाँ तक बताया था। अब समझिए, यहाँ तक बताया था। अब A2 इनवर्स को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G के लिए, है ना। यहाँ पर A2 इनवर्स मल्टीप्लाई किया, x इंटू A2 इनवर्स हुआ, फिर A2 इनवर्स x को एसोसिएटिव लाया, फिर A2 और A2 का इनवर्स को एक साथ किया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G के लिए। अब x इंटू A2 का इनवर्स किया, A2 इनवर्स इंटू x हुआ, और A2 इंटू A2 का इनवर्स क्या होता है, तो आइडेंटिटी होता है, तो उसको हटा दीजिए। अब ऐसा समझिएगा, इतना आया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G के लिए। तो इस चीज़ को समझिए, सिंस A2 अगर बिलोंग करता है G में, तो उस केस में सच डेट x इंटू A2 इक्वल टू A2 इंटू एक्स होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। मतलब ये कि x इंटू A2 इक्वल टू A2 इंटू एक्स हो जाए, तो उस केस में A2 मेरा G में बिलोंग करता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखिए हो गया है, सेम टू सेम, कि x इंटू A2 की जगह पर A2 का इन्वर्स है इक्वल टू A2 इन्वर्स x है, मतलब फिर देखिए A2 की जगह पर A2 इन्वर्स है। तो दिस इम्प्लाइज डेट, ये इम्प्लाई ये करता है कि A2 का जो इन्वर्स है वो Z में बिलोंग करता है ना। A2 का इन्वर्स मेरा क्या बिलोंग करता है, Z में बिलोंग करता है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि A2 अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, Z में बिलोंग करता है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या मैंने बोला। देखिए बाबू,
A2 अगर बिलोंग करता है G में, मतलब x इंटू A2 किसके बराबर हो जाए, A2 इंटू एक्स के बराबर हो जाए, तो उस केस में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, तो उस केस में A2 बिलोंग करेगा G में। मतलब A2 अगर बिलोंग करता है G में, अगर A2 कोई एलिमेंट ले रहा हो G में, तो उस केस में x इंटू A2 इक्वल टू A2 इंटू एक्स होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। अगर ये चीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ होगा, है ना। मतलब अगर x इंटू A2 इक्वल टू A2 इंटू एक्स होगा, तो उस केस में A2 बिलोंग करेगा G में। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर x इंटू A2 का इन्वर्स इक्वल टू A2 इन्वर्स इंटू एक्स हुआ, तो A2 का इन्वर्स कहाँ पर बिलोंग करेगा, Z में नहीं G में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि मैं A2 का इन्वर्स कहाँ से ले रहा हूँ, G में से ले रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, बात को समझिए, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रूफ ये करना है कि Z मेरा सब ग्रुप है G का। तो Z मेरा सब ग्रुप है G का, तो यानी कि Z तो सबसेट है, वो तो कन्फर्म हो गया, लेकिन Z ग्रुप है या नहीं है वो तो कंफर्म नहीं है। इसीलिए जब Z ग्रुप है या नहीं है वो कंफर्म नहीं है, तो फिर मैं Z में से इन्वर्स कैसे ले सकता हूँ, तो मैं G में से ही ना इन्वर्स लूँगा। बात को समझिए, यहाँ तक तो क्लियर है। मैंने बड़े ही चालाकी से प्रूफ कर दिया कि A2 का जो इन्वर्स है वो G में बिलोंग करता है। अब आगे आगे देखिए होता क्या, ठीक है। चलिए पहले इसको उतारिए। अब हमको प्रूफ ये करना है, क्या प्रूफ करना है, कि Z इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया था कि A2 का इन्वर्स जो है कि G में बिलोंग करता है। ओके, अब आगे देखिए क्या हम लोग करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि एक बात था कि x इंटू A2 इक्वल टू A2 इंटू एक्स, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐसा था कि x इंटू A2 का इन्वर्स और A2 का इन्वर्स, तब जाके A2 इन्वर्स मेरा बिलोंग कर रहा था G में, ठीक है। ज़रा आप इसका डेफिनेशन तो ज़रा देखिए, तो इसका डेफिनेशन तो देखिए, तो किसका मैं बता दूँ, हाँ, सेंटर ऑफ ए ग्रुप का डेफिनेशन तो देखिए। वहाँ पर मैं क्या बताया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, इस चीज़ को मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि A अगर बिलोंग करता है G में, तो सच डैट x इंटू A इक्वल टू A इंटू एक्स हो, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G होता है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये चीज़ आप लिखे होंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप का डेफिनेशन में, ठीक है ना। तो वहीं से ये चीज़ हुआ कि अगर x इंटू A2 का इन्वर्स इक्वल टू A2 का इन्वर्स इक्वल टू x हो रहा है, तो उस केस में A2 का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है G में, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे समझिएगा बातों को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इतना हुआ था, इसके बाद मैं यहाँ पर प्रूव करूँगा। नाउ वी हैव टू शो डैट A1 इंटू A2 का इन्वर्स बिलोंग्स टू Z, ये मैं प्रूव करूँगा, ठीक है ना। फॉर दिस वी हैव टू शो डैट, तो इसके लिए हम लोग को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि x इंटू A1 A2 का इन्वर्स इक्वल टू A1 A2 का इन्वर्स इंटू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगा। तो बातों को यहाँ पर आगे समझते हैं। देन वी कैन से डैट, तब हम लोग कहेंगे, अगर ये चीज़ दिखा दिए तो हम लोग कहेंगे A1 A2 का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है Z में, ठीक है। तो सर ऐसा कैसे, तो सर ऐसा कैसे, देखिए यहाँ पर देखिएगा, आप यहीं पर देखिए, फिर से एक बार देखिए, सेंटर ऑफ ग्रुप में, सेंटर ऑफ ग्रुप का जो डेफिनेशन था उसमें मैंने क्या लिखा था, सेंटर ऑफ ए ग्रुप में क्या लिखा था, सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, यानी कि A बिलोंग्स टू G होना चाहिए सच डैट XA इक्वल टू AX अगर हो जाए, क्या हो जाए, XA बिलोंग्स टू G, XA इक्वल टू AX हो जाए, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। बातों को समझिए यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब Z यानी क्या है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप G, सेंटर ऑफ ए ग्रुप G, ग्रुप G का ये सेंटर है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप G है, ठीक है ना, ग्रुप G का सेंटर है। तो इसमें कैसा एलिमेंट है, तो A बिलोंग्स टू G, और A कैसा है, तो A सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है सच डेट इस प्रकार से कि x इक्वल टू AX है, मतलब सेल्फ कॉन्जुगेट है। यही सेल्फ कॉन्जुगेट का क्राइटेरिया होता है, अगर है A मेरा सेल्फ कॉन्जुगेट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G के लिए, है ना। तो इसमें Z में कैसा एलिमेंट है, तो A टाइप का एलिमेंट है, ओके। अगर ऐसा है तभी ये ऐसा है,
मतलब जेड में कैसा है, तो ए टाइप का एलिमेंट है, और ए कहाँ से लिए, तो जी से लिए। तो यहाँ पर भी वही बात है कि A2 मेरा बिलोंग कर रहा है G में, और x इंटू A2 और A2 इंटू एक्स, तो x इंटू A2 और A2 इंटू एक्स है, मतलब A2 अगर बिलोंग कर रहा है G में तो उस केस में x इंटू A2 इक्वल टू A2 इंटू एक्स है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। इसका मतलब ये कि x इंटू A2 और A2 इंटू एक्स है, अगर कहीं पर x इंटू A2 और A2 इंटू एक्स है तो उस केस में A2 कहाँ बिलोंग करेगा, G में। मतलब अगर ये दो क्राइटेरिया हो, मतलब x इंटू A2 और A2 इंटू एक्स है तो उस केस में A2 कहाँ बिलोंग करेगा, G में बिलोंग करेगा। तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि x इंटू A2 का इन्वर्स और A2 का इन्वर्स इंटू एक्स आपस में बराबर है, तो उस केस में दिस इम्प्लाइज डैट A2 का इन्वर्स कहाँ बिलोंग करेगा, G में, और A2 का इन्वर्स अगर G में बिलोंग करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि A2 मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है, G में, यानी कि यहाँ पर A1 A2 A3 टाइप का एलिमेंट्स होगा, मतलब A2 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, G में। तो A2 मेरा G में बिलोंग करे ना, क्या दिक्कत है, लेकिन वो किसका एलिमेंट है, Z का एलिमेंट है, समझ रहे ना। यानी कि A2 किसका एलिमेंट हुआ, तो A2 भी यहाँ पर किसका एलिमेंट हुआ जी, A2 भी यहाँ पर किसका एलिमेंट हुआ, तो Z का ही एलिमेंट हुआ, कॉन्सिक्वेंसली हम लोग कह सकते हैं। हाँ, हालांकि A2 G का एलिमेंट है, तो मतलब Z सेट में कहाँ से एलिमेंट को उठा रहे हैं, तो G में ही ना, G से ही ना उठा रहे हैं। यानी कि अगर A बिलोंग कर रहा है G में, तो यहाँ पर देखिए जैसे A2 बिलोंग कर रहा है G में, जैसे A बिलोंग कर रहा है G में, तो A कहाँ से, मतलब Z सेट में कहाँ से एलिमेंट को ले रहे हैं, तो A टाइप के एलिमेंट को ले रहे हैं, और A कहाँ से ले रहे हैं, तो G से ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। Z में मैं A टाइप का एलिमेंट को ले रहा हूँ, और A कहाँ से ले रहा हूँ, तो G में से ले रहा हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हूँ कि मैं A2 कहाँ से ले रहा हूँ, G में से ले रहा हूँ, और ये A2 कहाँ का है, कहाँ पर लाई करेगा, A2 Z में लाई करेगा, A2 कहाँ पर लाई करेगा, Z में लाई करेगा, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, ये कॉन्जुगेटी का कॉन्जुगेट सेल्फ कॉन्जुगेट का डेफिनेशन था, ठीक है। तो ये पहले का था, ठीक है ना, और ये रफ मैं अभी बताया हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है टॉपिक, लेकिन तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा, है ना। तो कभी कभी मैं बताते बताते मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैं अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ। हाँ देखिए, होता है कभी कभी मेरा भी जो है कि ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, इसीलिए कन्फ्यूज हो जाता हूँ। तो अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूँगा। तो हालांकि मैं हर एक चीज़ को तोड़ ही रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। तो नाउ वी हैव टू शो डैट A1 A2 बिलोंग्स कर रहा है। अगर A1 A2 बिलोंग कर जाए, A1 और A2 का इन्वर्स, जैसे कि A और B अगर बिलोंग करता है Z में, तो A इंटू B का इन्वर्स अगर बिलोंग कर जाए Z में, तो फिर हम लोग कहते हैं Z इज ए सब ग्रुप। तो वही बात है कि A1 और A2 मेरा बिलोंग कर रहा है Z में, मैंने इससे पहले लिखा था, है ना, A1 A2, यहाँ पर भी इससे पहले लिखा था, ठीक है। A1 और A2 बिलोंग कर रहा था Z में, तो हम अगर दिखा दे कि A1 इंटू A2 का इन्वर्स बिलोंग कर जाए Z में, तो फिर हम लोग कहेंगे Z इज ए सब ग्रुप। फॉर दिस वी हैव टू शो डैट, अगर इसको प्रूफ करना है तो हमको ये चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ना, यहाँ पर मैंने बताया कि A2 इन्वर्स बिलोंग कर रहा है G में, तो इसमें आप एक और लाइन लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज डैट A2 इन्वर्स बिलोंग कर रहा है ऑल्सो Z में। यहाँ पर लिख दीजिए कॉन्सिक्वेंसली, कॉन्सिक्वेंसली अगर A2 इन्वर्स बिलोंग कर रहा है Z में, तो A2 का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा Z में। कन्फर्म है। अच्छा, तो मैं एक थ्योरम बताया था कि अगर A2, मैं आपको सब ग्रुप का एक थ्योरम बताया था, क्या बताया था कि अगर A2 मेरा बिलोंग करे Z में, है ना, और दिस इम्प्लाइज डेट A2 मेरा अगर बिलोंग कर जाए, A2 का इन्वर्स बिलोंग कर जाए Z में, पहला। और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि A1 कॉमा A2 बिलोंग कर जाए Z में, तो दिस इम्प्लाइज डेट A1 इंटू A2 का इन्वर्स बिलोंग कर जाए Z में। अगर ये दो क्राइटेरिया फॉलो करता है तब हम लोग Z इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G कहते हैं। मतलब A2 अगर बिलोंग कर रहा है G में, Z में, जो कि यहाँ पर दिखाया था मैंने कि A2 मेरा बिलोंग कर रहा था Z में, इससे पहले देखिएगा बैक करके, A2 मेरा बिलोंग कर रहा था Z में और A2 का इन्वर्स मेरा बिलोंग कर गया Z में, है ना, और A1 और A2 बिलोंग कर रहा है Z में, ठीक है। तो अगर A1 इंटू A2 का इन्वर्स अगर बिलोंग कर जाए Z में, तो हम लोग कहते हैं Z इज ए सब ग्रुप, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। तो पहला तो क्राइटेरिया दिखा दिया हूँ, अब दूसरा क्या दिखाना है कि
A1 A2 का इनवर्स बिलोंग कर जाए Z में, तो देखिए देन वी कैन से डेट नाउ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला पोर्शन लेके चलता हूँ A1 A2 का इनवर्स इंटू एक्स, तो A1 और यहाँ पर एसोसिएटिव लगा दिया, A2 इनवर्स इंटू एक्स किया, अब A1 रखा और A2 इनवर्स एक्स, यहाँ पर देखिए A2 इनवर्स एक्स किसके बराबर है, x इंटू A2 इनवर्स के बराबर है, तो इसीलिए मैंने A2 इनवर्स x के जगह पर x इंटू A2 इनवर्स रखा। इसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पर एसोसिएटिव लगाया मैंने, तो A1x किया इंटू A2 इनवर्स किया, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं A1x किसके बराबर है, तो x इंटू A1 के बराबर है, तो A1x किसके बराबर हो गया, x इंटू A1 के बराबर हो गया, तो x इंटू A1 हुआ, A2 का इनवर्स हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए बात को समझिए, A1 हेंस A1 A2 का इनवर्स ब्रैकेट में करके x, और फिर यहाँ पर देखिए x को अलग किया, A1 A2 का इनवर्स किया, फिर ब्रैकेट में करके अलग। तो आप देख सकते हैं एक चीज़ कि x इंटू A2 इक्वल टू A2 इंटू एक्स रहे, तो उस केस में A2 बिलोंग करेगा जी में। तो वही बात है कि x, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, x इंटू A2, तो x इंटू A2 है ना, यहाँ पर यही बात, यहाँ पर वही बात किया गया है, यहाँ पर वही बात किया गया है कि a इंटू एक्स और x इंटू ए, है ना। एक अब मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ तो और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये वाला इरेज करता हूँ, ठीक है, ये रफ वाला इरेज करता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बताया था कि z में कैसा एलिमेंट है, z में a टाइप का एलिमेंट है, और a कहाँ से बिलोंग कर रहा था, g में से बिलोंग कर रहा था, a कहाँ से बिलोंग कर रहा था, कैपिटल G में से बिलोंग कर रहा था, सच डेट इस प्रकार से कि a इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G में हो, है ना। यानी कि z में कैसा एलिमेंट है, तो सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है, ठीक है ना। अगर वो इस क्राइटेरिया का फॉलो करता है, ax इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G होता है, तो उस केस में ये बिलोंग करेगा G में। यानी कि ये अगर है, तो ये अगर हो रहा है ना, सभी x के लिए जो कि G से है, तो हम लोग कहेंगे कि a इज ए सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, है ना। तो ये था सेल्फ कॉन्जुगेट का डेफिनेशन। तो यानी कि सेल्फ कॉन्जुगेट का डेफिनेशन मतलब सेल्फ कॉन्जुगेट का डेफिनेशन ये था, और सेंटर ऑफ ए ग्रुप का डेफिनेशन में क्या था, तो सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स था। तो भाई देखिए, यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लेकर के आया हूँ, a इंटू एक्स और x इंटू ए, इसको मैं A1 A2 इनवर्स को a कह रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ वी कैन से डेट, है ना, ये सभी के लिए है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G के लिए, है ना। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये वाला पोर्शन जैसे कि a बिलोंग कर गया G में, तो उसके लिए, इसके लिए ये हो गया, समझ लीजिए। तो A1 A2 इनवर्स बिलोंग कर गया तब Z में, है ना, ये Z का ही ना एलिमेंट है। हालांकि यहाँ पर मैं पहले तो यहाँ पर G लिखूँगा, G, है ना, और फिर लिखूँगा कॉन्सिक्वेंसली, तब क्या होगा, A1 जैसे कि ये A बिलोंग कर रहा है G में, मतलब A1 A2 का इनवर्स बिलोंग कर रहा है G में, तो इसका मतलब वो A1 A2 का इनवर्स कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, Z में ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंसली A1 A2 का इनवर्स बिलोंग्स टू Z, है ना। अगर ये मैंने प्रूफ कर दिया, इट मीन्स Z इज ए सब ग्रुप ऑफ G। अगर ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब यही है कि Z इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया, ठीक है, समझा दिया। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा, लेक्चर नंबर 21। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 22 में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं थ्योरम कर रहा था, ये एक्चुअली में आपके लालजी प्रसाद के जो बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 करके दिया हुआ था, है ना। क्या दिया हुआ था, तो एग्जाम्पल नंबर 4 करके दिया हुआ था। आप अगर BBMQ से हैं तो आपके पास बुक होगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 करके दिया हुआ था, ठीक है, पेज नंबर 192। ये देखिए, ये हरा रंग का बुक है ना, सेमेस्टर 3, है ना, पेपर नंबर 5, 6 और 7 करके लिखा होता है। तो उसमें पेपर नंबर 6 का मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, पेपर 6 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ, 192, पेज नंबर 192, एग्जाम्पल नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसी में आपको ये चीज़ बताया मैंने, ठीक है, ये चीज़ पूरा प्रूफ करके आपको दे दिया। तो आशा है कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 22 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।